सबमरीन इस धरती का सबसे अंडररेटेड वेपन है। मतलब कि ये सबसे काम का है और फिर भी इसे कम अहमियत दी जाती है, क्योंकि जिस देश ने सबमरीन की ताकत की पोटेंशियल जान ली ना, वो देश अपने राष्ट्र की तो सुरक्षा कर ही सकता है, साथ ही दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसे घुटनों पर ला सकता है। क्योंकि दुनिया का यही एक ऐसा हथियार है जिसे ना आप सैटेलाइट से देख सकते हो ना ही आंखों से। ये पानी के अंदर छुपते छुपाते हुए हजारों किलोमीटर का सफर करके आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और खास करके भारत की बात करें तो हमारे लिए तो सबमरीन और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे दुश्मन देश चीन के पास सबमरीन की ऐसी मजबूत फ्लीट है जिसे टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, भारत तो सबमरीन के गेम में इतना पीछे है कि जापान, कोरिया जैसे देश हमसे आगे हैं। उदाहरण के लिए भारत के पास आज की तारीख में 18 सबमरीन का बेड़ा है। हमारे मुकाबले चीन की बात करें तो उसके पास 61 सबमरीन है। जी हाँ, 61। और वो रूस अमेरिका के करीब है। जी हाँ, अमेरिका के पास 70 हैं, रूस के पास 63 हैं और चीन के पास 61। हम कितना पीछे हैं इससे अंदाजा लगाइए कि चीन को तो छोड़ दो, जापान के पास हमसे ज्यादा सबमरीन है 24, दक्षिण कोरिया के पास 22, उत्तर कोरिया, जी हां, किम जोंग उनके पास भी 13 सबमरीन है, यहां तक कि ईरान के पास भी 25 है, यहां तक कि तुर्की जैसा अदना सा देश भी 13 सबमरीन लिए बैठा है। और इसीलिए भारत के लिए यह बहुत ही चिंता की बात है कि इतने छोटे छोटे देश पनडुब्बियों के मामले में भारत से आगे निकल रहे हैं। इसीलिए भारत को अपना सबमरीन बेड़ा बहुत तेजी से बढ़ाना होगा और वो हम बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि अब हम ना सिर्फ नॉर्मल प्रकार की सबमरीन खुद बनाते हैं बल्कि परमाणु पनडुब्बियां भी भारत खुद बनाता है। लेकिन अब भारत के पास एक ऐसा दमदार ऑफर आया है जिसे भारत एक्सेप्ट कर ले तो एक झटके में भारत की सबमरीन बेड़े की ताकत और संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। दरअसल रिपोर्ट ये आई है निकलकर कि रूस ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। ऑफर ये कि हमारे पास 6 ऐसी सबमरीन हैं जो एक्स्ट्रा हैं। दरअसल रूस के पास कहने को सबमरीन का बहुत बड़ा बेड़ा है, 63 सबमरीन है, लेकिन उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। वो इतनी सारी सबमरीन संभाल नहीं सकता, क्योंकि आप ये मानकर चलिए सबमरीन रखना और खरीदना एक बात है, उसे मेंटेन करके रखना दूसरी बात है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए रूस चाहता है कि हमारी जो 6 पनडुब्बियां हैं वो आप ले लीजिए। और ऐसा नहीं कि ये पुरानी और घटिया पनडुब्बियां हैं, नहीं, हम रिफर्बिश करके देंगे, यानी कि बिल्कुल नई जैसी करके देंगे आपको ये पुरानी पनडुब्बियां। हर एक चीज़, हर एक टेक्नोलॉजी नई लगा कर देंगे। आप ये हमसे खरीद लीजिए। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप ये 6 पनडुब्बी किलो क्लास की हमसे खरीदेंगे तो हम आपको नोवाटोर कैलिबर मिसाइल देंगे, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली क्रूज मिसाइल है जो कि 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। भारत के लिए ये ऑफर मैच मेड इन हेवन लग रहा है, यानी कि स्वर्ग में बना हुआ जोड़ा, क्योंकि हमें पनडुब्बियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम ये 6 पनडुब्बियां खरीदते हैं तो रातों रात हमारा सबमरीन का बेड़ा 18 से 24 पर चला जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही ज्यादा ताकत ऐड होगी हमारी नौसेना के पनडुब्बी बेड़े में। इसके अलावा नोवाटोर कैलिबर मिसाइल की बात करें तो ताकतवर मिसाइल है, खासकर कि चीन जैसे देश के खिलाफ जिसकी आबादी भारतीय सीमा से दूर रहती है, उसके लिए तो बहुत घातक है नोवाटोर कैलिबर मिसाइल। खैर, ऊपर से देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अब थोड़ा डीप डाइव भी करते हैं। उत्साह से अलग मैं बात करूं तो वैसे तो अच्छी है ये डील, लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि भारत प्रोजेक्ट P75I चला रहा है और इसके तहत 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हमारे पास 24 पनडुब्बियां हों, यानी कि 6 पनडुब्बियां हम बनाने वाले हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर जो पनडुब्बियां हैं वो भी हम बना रहे हैं, जिसमें से 2 INS अरिहंत, INS अरिघाट हम बना भी चुके हैं। कि भारत पनडुब्बी बनाने के खेल में मास्टर बन चुका है और आने वाले 3 सालों में आप देखेंगे कि भारत की कोशिश है प्रोडक्शन रेट बढ़ाना, यानी कि हम आज की तारीख में कोई भी पनडुब्बी हो, किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ आती हो, चाहे स्टेल्थ हो,
नॉन स्टेल्थ हो, न्यूक्लियर हो, नॉन न्यूक्लियर हो, खुद बना सकते हैं। लेकिन समस्या है बनाने की दर। हम बहुत ही लेट और स्लो बनाते हैं। इसीलिए भारत क्या कर रहा है, हैविली इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ताकि हम एक साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पनडुब्बियां बना पाएं। और एक समय के अंदर, ऐसा नहीं कि हमारी पूरी कंपनी लगी पड़ी है एक पनडुब्बी बनाने में, कोशिश ये है कि एक साथ 5, 6, 7 पनडुब्बियां बनाई जा सकें, ताकि हमारा पनडुब्बी का बेड़ा जल्द से जल्द 30, फिर 40 और फिर 50 को पार कर जाए। नहीं नहीं, भारत पनडुब्बी बेचने के मामले में भी आगे निकलना चाहता है, क्योंकि देखिए पनडुब्बी का मार्केट बहुत ज्यादा पैसे का है। आप सोचिए कि हाल ही में यूके और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पनडुब्बी डील करी है ऑकस के तहत, और आप जानते हैं इससे ब्रिटेन अमेरिका कितने कमाएंगे, 90 अरब डॉलर। जी हाँ, 90 बिलियन डॉलर। दुनिया के 50-60 देशों की जीडीपी नहीं होती इतनी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना पैसे वाला गेम है ये। खूब पैसा इसमें आप कमा सकते हैं, और इसीलिए भारत रूस की इस डील में इंटरेस्टेड नहीं है। कि हम सारी उम्र ये नहीं कर सकते कि जी फलाने से किराए पर हथियार ले लो, ढिमकाने से आप इस तरीके से पुराने हथियार ले लो। ऐसे तो सुपर पावर नहीं बना जाता। सुपर पावर तभी बनते हैं जब खुद बनाने की क्षमता रखो और दूसरों को बेचो भी। चीन ने भी ज्यादातर अपनी पनडुब्बियां खुद बनाई हैं, भले ही चुरा कर टेक्नोलॉजी बनाई है, लेकिन खुद बनाई हैं। और इसीलिए वो आज कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा रहा है। इसलिए भारत को भी खुद अपने आप आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा इस मामले में। और हम तो आत्मनिर्भर हैं, बस हमें अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ाना है। इसीलिए रूस की ये डील शानदार जरूर है, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है।